अगर मैं कहूँ तुमसे कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ही तुम्हारा लॉस हो चुका है तो तुम क्या कहोगे, कैसे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026 के आने के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में महंगाई होने की, और ये महंगाई ट्रेडर के पॉकेट पे एग्जैक्टली कितना असर डालेगी। मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। अगर तुम ऑप्शन बायर हो तो कितना महंगा होगा, स्कैल्पिंग करते हो तो कितना महंगा होगा ये सब चीज़ें, या दिन में 10-20 ट्रेड लेते हो तो कितना महंगा हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक गलत अप्रोच तुम्हें मार्केट से बाहर ही नहीं, बहुत लॉस भी करा सकती है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बेसिक बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसमें यूनियन बजट में क्या क्या आपको बढ़ाया है। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब एसटीटी बढ़ा दिया है। खासकर जब हम फ्यूचर एंड एफएनओ करते हैं तो एफएनओ में टैक्स जो लगता है वो टैक्स को ये बढ़ा दिया। तो मतलब जो पहले जितना लगता था अब उससे ज़्यादा ही लगेगा ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमारा। मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में हर बाय और सेल लगने वाला जो टैक्स हो गया है वो बढ़ गया है। और दूसरी चीज़, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एसटीटी देना ही देना है। यानी गवर्नमेंट, ट्रेड गलत हो या सही, गवर्नमेंट अपना हिस्सा पहले से ही लेगी और लेती आ रही है। बहुत सारे बिगनर्स को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है, ये किस पे लगता है? ऑप्शन बाय या सेल करते हैं तब लगता है, दूसरा फ्यूचर बाय सेल करते हैं तब लगता है, और तीसरा इक्विटी इक्विटी अगर हम डिलीवरी करते हैं तब लगता है ये सब टैक्स एसटीटी। आप जब बाद में जब चेक करेंगे तो आपको सब कुछ बता देगा, एसटीटी कहाँ पे कितना % लगा है, कौन सा जीएसटी भरना है, क्या क्या लगा है, सब कुछ बता देगा ये। पर मैं आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट बता दूं किस पे पड़ता है एसटीटी का। जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस बाय और सेल करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं उनका प्रीमियम होता है बहुत छोटा होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और ट्रेड ज़्यादा होते हैं उनके, इसलिए उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अब सबसे ज़्यादा दर्द होगा ऑप्शन ट्रेडर्स को, क्योंकि अब उन पे टैक्स कम था जो और लग गया। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ऑप्शन स्कैल्पर का। मान लो कि आप निफ्टी में एक लॉट लेते हो, निफ्टी में, ठीक है, एक लॉट लिया तो पहले इसका प्रॉफिट का अगर हम टारगेट हम लेते हैं, इसका 500 से लेके 1000 रुपये तक इसका प्रॉफिट का टारगेट लेते हैं। पहले जब इस पे जो लगता था तो पहले लगता था चार्जेस कितना, एक लग जाएगा 120 से लेके 130 तक पर ट्रेड का। लेकिन अब जब ये बजट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अब बजट के बाद जब 2026 बजट के बाद जब आया है तो अब चार्जेस जब लगेगा 160 से लेके 170 तक। अब आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट 40 से 50 रुपये देने पड़ जाएंगे। मान के चलिए कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड लेते हो एक दिन का तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो गया? 400 से 500 रुपये, 400 से 500। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही ट्रेड लो। अब तो आपको कंपलसरी हो जाएगा एक ट्रेड लेना ही। अगर महीने का मान के चलिए 20 ट्रेडिंग डे है तो उसमें से 8,000 रुपये नहीं तो 10,000 रुपये तो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट ही चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ओवर ट्रेडर्स के लिए। अगर कोई मान के चलिए कि 20 ट्रेड ले रहा है एक दिन का, तो कितना हो गया? 800 से 1,000 रुपये दे रहा है एक्स्ट्रा, तो मंथली कितना हो गया? 16,000 से लेके 20,000 तक। मैं मान के चलिए आप मान के चलिए 16,000 रुपये 17,000 रुपये हो गया। तो सोचो, इतना तो प्रॉफिट होता है आधे ट्रेडर्स का। अब एक डेंजरस ट्रुथ सुनो, डेली प्रॉफिट पहले हमारा होता था 1,000 रुपये का होता था, उसमें चार्जेस चले जाते थे 200 रुपये, तो नेट प्रॉफिट होता था हमारा 800 रुपये का। पहले की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, चार्जेस ही हमें देना पड़ जाएगा लगभग मान के चलिए 600 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 400 रुपये। मतलब इससे यहाँ तक आएंगे 50% तक कम प्रॉफिट हो गया हमारा। अगर ये ट्रेड लॉस में आ जाए तो चार्जेस लॉस को और बढ़ा देंगे। इस बजट में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर मैं बोलूँ तो किसको होगा? सिर्फ जो गलत ट्रेड करते हैं उनको तो नुकसान होगा ही, और जो बिना प्लान के ट्रेड करते हैं उनको नुकसान होगा। जो सिर्फ एक्साइटमेंट हो जाते हैं और तब एंट्री ले लेते हैं उनको नुकसान होगा। जो हर कैंडल पर ट्रेड कर लेते हैं
उनको नुकसान होगा। जो 1-2 पॉइंट के लिए स्कैल्प करते हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि जो 1-2 पॉइंट के लिए स्कैल्प करते हैं उनको उनका चार्जेस ही मतलब बहुत चार्जेस ही लॉस में हो जाएगा अगर वो प्रॉफिट करते हैं भी तो। जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं उनका लॉस होगा। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो जो आप भी ट्रेड है करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऑप्शन बायर्स जो होते हैं, आप भी हैं मैं भी हूँ, और जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनको ये लॉस होने वाला है। देखिए इसमें सरवाइव कौन करेगा मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा इन सब बातों को जो जो मैं आपको बताऊँगा। जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सरवाइव करेंगे इस चीज़ में। जो लो ट्रेड करते हैं और हाई क्वालिटी सेटअप्स बनाते हैं वो इसमें प्रॉफिट करेंगे। पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रॉपर हेज के साथ ऑप्शन सेलर्स मैंने जो बताया वो प्रॉफिट करेंगे। जो चार्जेस को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरा इतना चार्जेस होने वाला है, मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं चार्जेस काट के फिर मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा तो इतना ही मैं प्रॉफिट कमा पाऊँगा, यही प्रॉफिट कर पाएंगे इन सब में। मार्केट महंगी हुई है पर प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए अभी भी बहुत सारा काम है इसमें। आपके लिए मैं स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट बताऊं तो अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हैं, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एफएनओ ट्रेडर्स के लिए ट्रेड कम करो, ओवर ट्रेडिंग आज से ही बंद कर दो, और एक्सपायरी वाले सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी होती है वही वाले ट्रेड करो। स्कैल्पिंग कम करो, पोजिशनल ज़्यादा करो, डेली मैक्स ट्रेड्स लिमिट फिक्स करो। ये आप करेंगे तो आपके लिए एकदम बहुत बढ़िया रहेगा। अभी जो आपका जो बजट आया इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं ये कहूँगा ज़रूर कि एफएनओ ट्रेडिंग महंगी हो चुकी है पहले से ज़्यादा। चार्जेस इग्नोर करना अब बिल्कुल भी ख़तरनाक है हमारे लिए। डिसिप्लिन से मैं आपको पहले भी कहते आया हूँ, अभी भी कहूँगा कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें और सर्वाइव करें। ओवर ट्रेडिंग करना बिल्कुल बंद कर दो और एग्जिट ले लें मार्केट से। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे अपने स्टॉक एजुकेशन चैनल पे।